वहां के ठीक बीचों बीच सफेद दूध की धारा, इतनी चौड़ी हमारी नाव से 10 गुना। गाढ़े दूध की खुशबू आ रही थी। मेरा तो बहुत मन किया कि दूध को लोटे में भर के ले आऊं, पर बाबा को तू तो जानता ही है, कहने लगे दशहरे के दिन नदी पार नहीं करते, देवी माँ लौटती है ना। बस अब कि तू भी चलना, वहां के लोगों से पूछवा दूंगा। श्यामा, अरे श्यामा, श्यामा, श्याम, अरे ओ श्याम, उठ। क्या कर रहा था? सुबह से निकला हुआ है तू। और वो कहाँ है? पीकू। आज खबर लूंगा उसकी। उसके बाप के सामने फैसला हो ही जाए। खुद तो कुछ करता नहीं, मेरे लड़के को भी खराब कर रहा है। गया कहां वो? देखते ही गायब हो गया होगा। कहां है वो? कौन? पीकू। और कौन? वो तो कल लौटेगा। कल? अबे कहाँ है वो? अरे आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ? बेवकूफ समझा है मुझे? बाप हूं तेरा। ये देख, 2 पैरों के निशान। अब बोल। एक तो काम नहीं करता, दूसरे जबान चलाता है। कितना सिखाया, 1-2 सकोरे ही बना दिया करे, लेकिन नहीं, बाजार भी नहीं जाएगा। बाजार जाके 1-2 घड़े सकोरे ही बेचाए, लेकिन नहीं, सुबह से शाम हो जाती है। एक ये है और दूसरा वो, इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही चलाया। पीकू पहले नाव बांध के जा। तू वहां ठहर, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ।
कैसे सुन गए? जीवा को बुलाया, उसने सुलगा दी। जीवा? ये जीवा कौन है? इस बार बाबा ने नाव बहुत दूर निकाल ली। ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पहले कोई नहीं गया। घने जंगल, अजीब से पक्षी, और फिर अचानक तूफान आया। हवा चली, पानी नाव से ऊपर। बाबा का पैर फिसला और मैं उनके पीछे कूद पड़ा। पानी का रंग काला। शायद बाबा ने मुझे पकड़ा और मैंने बाबा को। एक हाथ से नौका खींची, फिर क्या हुआ पता नहीं। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नदी का रूप मानो सोना। मैं तो देखता ही रह गया। किनारे पहुंचा तो देखा वहां मिट्टी नहीं, सोने की रेत है। विश्वास नहीं आ रहा ना? बाबा से पूछ लेना कि हमने स्वर्ण रेखा देखी या नहीं। अजीब देश, अजीब लोग। हाँ, वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं। अरे अभी तो तू कह रहा था कि वहाँ नदी है। हाँ है, पर तू तर्क बहुत करता है। अरे उस नदी का पानी पिया थोड़ी जाता है, नमकीन है ना। नमक की नदी है सोने की। मत सुन। अबे ये क्या? गिराएगा फोन, गिराएगा। देख रही हो, मैं सारा दिन खटूं कि 2 जन का खाना जुटे, और ये है कि पास है। ठहर, आज मैं तुझे। जाएगा कहाँ? उन मछलियों से बड़ा प्रेम है ना तुझे। आज उन्हीं से खाना मांगना। सारी रात जागना पड़े तो भी जागूंगा। आज देखता हूँ तेरी माँ तुझे कैसे खाना देती है। अब बस भी करो ना। नहीं, भूख से जान निकलेगी तब पता चलेगा। अरे इसकी रोज की हरकतों से तो मैं तंग आ गया हूँ। क्या लड़का पैदा किया है। तूने फिर बीड़ी पी? क्या करता, बहुत जोर की भूख लगी थी। खाना खाएगा? मैंने तो खाना खा लिया, तू भी खा ले। ये कहाँ से लाया? मीना आने दी। मीना? मीना कौन है? मछली, वो मेरी दोस्त बन गई है। पीकू, मछली खाना कहाँ से लाएगी? वो भी पका पकाया? झूठ बोल रहा है। ओ माँ, मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? खाना उसे जीवा बना के देता है। अब ये जीवा कौन है? ओहो, शाम को तो जीवा की बात बताना ही भूल गया। तू खा, मैं उसे बता के आता हूँ। पीकू, कहा था? बताता हूँ, सुन। हम लोग कल भोर ही नौका पर निकल जा रहे हैं। मैंने सोचा जीवा की कहानी बता के जाऊं। पता नहीं फिर कब आऊंगा। सुन, याद है वो सूखा देश? वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी।
गांव के सभी लोग मिलकर कुआं खोद रहे थे। खुदाई और गहरी होती गई। कई मील नीचे तक गड्ढा खोदा गया, पर पानी का नामो निशान नहीं। सब लोग थक हार कर चले गए। आखिरी आदमी ने जब बाहर निकलकर अपनी मिट्टी फेंकी तो मुझे कुछ उसमें नजर आया। उसके जाने के बाद जब मैंने मिट्टी टटोल कर देखी तो उसमें एक बित्ते भर का आदमी पड़ा करा रहा था। आदमी? चुप! अरे वो होते हैं ना पानी वाले, जो बांस के दोनों तरफ बाल्टी लटकाकर लेके जाते हैं, वो वही था। शायद अपनी दुनिया में पानी भरने का काम करता होगा। अभी उसकी सांस चल रही थी। मुझे देखकर वो डर गया। मैंने कहा, डरो नहीं, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जीवा हूँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, पर वो अधमरा हुआ जा रहा था। उसने कहा, मुझे जाने दो, तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, ये मेरा वचन है। मुझे दया आ गई और मैंने जीवा को एक मिट्टी की टोकरी में डालकर उसे नदी में फेंक दिया। नीचे से आवाज आई, पीकू! पीकू, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी तेरे साथ घूमूंगा। अरे तेरे बाबा तुझे जाने देंगे क्या? नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगा और बातें बताऊंगा। कौन आए कौन जाए, सभी तो है तेरे साए, तेरे ही साए रंगीले माझी। तूने किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। ओरे ओ रंगीले नाव के माझी, तूने किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। ओरे ओ रंगीले नाव के माझी, तूने किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। ओरे ओ रंगीले नाव के माझी, तूने किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। तेरी डगर मगर नैया डोले, डोले मोरा जिया, लहर गहर नदियाँ बोले, बोले रे साथिया। कौन आए कौन जाए, सभी तो है तेरे साए, तेरे ही साए रंगीले माझी। तूने किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। तूने किस जगह लगाया रे नाम, किस जगह लगाया रे नाम, कौन सी डगर ये आज सूझी। और कौन? श्याम, श्याम, तू यहाँ कैसे? जीवा ने भेजा। झूठ साले। झूठे क्यों? श्याम, तुझे तो बुखार है।
चाची 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 शाम का है। पूछो मत बेटे, जब से तुम लोग इसे यहाँ वापस छोड़ गए तब से वो वही रट लगाया था। सुनहरी नदी देखूंगा, जीवा ने बुलाया है। 2-4 दिन बुखार में तपता रहा, ना खाना ना पीना। किसी तरह उसके बाबा ने उसको समझाया बुझाया। वो तो किसी को कुछ बोलता तक नहीं। शाम 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 पता है इस बार? नहीं, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। तू झूठ बोलता है। पापा ने मुझे सब समझा दिया है। कहीं सोने की रेत नहीं है। ये सब कहानियां है, असल में नहीं है। हम बहुत गरीब है पीकू, और गरीब ही रहेंगे। तू भी। तेरे पापा झूठ बोलते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। मैं झूठा नहीं हूँ। शाम, बाहर आना। दिखेगा मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। सुन सुन, इस बार मैं सच्ची कुछ लाया हूँ। देख मिट्टी, तू मेरा विश्वास नहीं करता है ना? देख कहाँ से लाया हूँ तुझे विश्वास दिलाने। चल अभी बनाएगा एक मटका। सुनहरी नदी है शाम।
ये देख, जीवा ने कहा है इस मिट्टी से हमारी तकदीर बदल जाएगी। तू देखना।